नमस्कार दोस्तों अभी तक नीतीश कुमार की कुर्सी की दुश्मन भाजपा थी, मगर अब उनकी ही पार्टी की नेता बन गए हैं। जेडीयू सांसद अजय मंडल नीतीश कुमार को हटाकर खुद सत्ता की कुर्सी पर बैठने का सपना सजा रहे हैं। इसका खुलासा नीतीश कुमार के विधायक गोपाल मंडल ने किया है। उन्होंने एक एटम बम फोड़ते हुए खुलासा किया कि नीतीश कुमार के नाक के नीचे जेडीयू सांसद अजय मंडल उनकी कुर्सी छीनने की फुल प्लानिंग में है। इस खुलासे के बाद सियासत में ऐसा भूचाल आ गया है कि मामला FIR तक पहुंच गया है। दरअसल दोस्तों इन दिनों बिहार की राजनीति में तगड़ा ड्रामा चल रहा है। बिहार चुनाव सिरहाने पर है, लेकिन उससे पहले उनकी पार्टी में खटपट शुरू हो गई, मगर ये खटपट नीतीश कुमार की कुर्सी तक पहुंच गई है। एक तो नीतीश कुमार पहले से बहुत परेशान है, SIR के खिलाफ उनके कई विधायक और सांसद हैं। दूसरा, चुनाव बाद भाजपा शिंदे कार्ड नीतीश के साथ खेलने की तैयारी में। इससे नीतीश कुमार की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि दोस्तों आपको भी याद होगा कि डिप्टी CM विजय सिन्हा तो पहले ही कह चुके हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी को असली श्रद्धांजलि तब मिलेगी जब बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। और दोस्तों मोदी जी भले ही नीतीश की बैसाखी से प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी जुबान से एक बार भी नहीं निकल रहा है कि अगर एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ जीती तो नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वो कई बार बिहार दौरे पर गए, मगर झूठे मुंह से इस पर एक शब्द नहीं बोले। मोदी से लेकर भाजपा वाले सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करते हैं, मगर जब CM की बात आती है तो अटक जाते हैं। सबके मुंह में दही जम जाती है। भाजपा का कोई नेता एक शब्द नहीं बोलता। दोस्तों इसके मायने और क्या निकाला जाए। महाराष्ट्र में यही हुआ था। शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, मगर जैसे ज्यादा सीटें आई शिंदे का डिमोशन कर दिया गया। यही कार्ड भाजपा नीतीश के साथ खेलने की तैयारी में। और अब तो नीतीश के सांसद अजय मंडल, जिन्होंने मोदी को अपना समर्थन दिया है, उनकी नजर नीतीश की कुर्सी पर है। मगर इस पर सवाल क्या इसमें मोदी का हाथ है? वो अजय मंडल को आगे करके नीतीश को सत्ता की कुर्सी से उतारना चाहते हैं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका पर्दाफाश कैसे हुआ उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों इन दिनों नीतीश के विधायक गोपाल मंडल और सांसद अजय मंडल आमने सामने हैं। दोनों के बीच चूहे बिल्ली वाली लड़ाई चल रही है। लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई कि गोपाल मंडल ने अजय मंडल के चरित्र पर लांछन लगा दिया है। उनकी तरफ से यहां तक कह दिया गया है कि नीतीश के सांसद अजय मंडल का किसी महिला के साथ अनैतिक संबंध है। उन्हीं के पास दिन रात पड़े रहते हैं, इसलिए बिहार की जनता की आवाज को संसद तक नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उनको इससे फुर्सत ही नहीं मिलती है। सुनवाते हैं हम आपको। सांसद महोदय वो तो सोए रहते हैं। एक ठो उनका रखेल है अर्पणा, वो अजय मंडल का अर्पणा रखेल है, उसका बैनर पर वही देखने के लिए था। वो डर से वो नहीं कर रहा है यहाँ। वो फोटो खिंचवाती है, उसको कैंडिडेट बना दे। फोटो आप लोगों को देंगे। अब ये कैंडिडेट साला चुनाव बाद में, अभी जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करो ना। अगर केंद्र सरकार में वो बात रखता तो ये करता ही नहीं। हमारा जितना बात है मैंने एस्टीमेट बनवा दिया। जो बिहार सरकार को औकात है, केंद्र सरकार वो केंद्र में है, वो बात रखता ना तो ये करता ही नहीं। संसद में प्रश्न ही नहीं उठाते हैं। नहीं वो जबे नहीं करते हैं तो हाजिरी बना के धीरे जो जाते ही नहीं। सुना दोस्तों आपने कैसे गोपाल मंडल अपनी पार्टी के सांसद के धागे खोल रहे हैं, इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, और यहीं से खुलने लगा एक राज। सियासी ड्रामा यहीं से शुरू हो गया। अजय मंडल पहुंच गए थाने। सांसद अजय मंडल ने विधायक पर मानहानि और चरित्र हनन का मुकदमा दर्ज करा दिया। उन्होंने अपने FIR में बताया कि जिस महिला के साथ विधायक गोपाल मंडल उनके चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे, वो JDU महिला प्रकोष्ठ की नेत्री हैं और रिश्ते में उनकी भांजी लगती हैं। उनके साथ इतना बड़ा आरोप लगाकर गोपाल मंडल ने उनके रिश्ते को शर्मसार किया है। मगर जैसे ही गोपाल मंडल के खिलाफ FIR दर्ज, वो आग बबूला हो गए। इतना झुला गए कि तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजय मंडल पर आरोपों की झड़ी लगा दी। एक एक करके सारे राज उगलने लगे और अजय मंडल को संसद जाने से रोकने के लिए गुहार लगाने लगे। यहाँ तक दावा कर दिया कि उनको एड्स है। इसी के साथ कुर्सी का राज भी छेड़ दिया। इनका जांच करवाया था, इनको एड्स है, HIV पॉजिटिव है। ये आप ऊपर से जांच कीजिए, लिखिए वहां पार्लियामेंट का कोई ऐसा है, इनको रोके पार्लियामेंट जाने से। इनको एड्स है। जचवा ले, मुख्यमंत्री जचवा ले या प्रधानमंत्री जचवा ले, लेकिन जचवावे एड्स है। अरे भाई पारस में इलाज कराया, पारस के डॉक्टर से मैंने पूछा क्या हुआ था। अब देखिए दरी है, दरी का पल्लू ठेस जाने से गिरने के बाद हड्डी टूट जाएगा। कुल्हा के नीचे पैर वाला हड्डी टूट गया, खोखला, मुंह कान देखते हैं सूखता हुआ। हम तो कहते जांच करवा ले,
और नहीं तो ये जो मैंने शिकायत किया फिर मानहानि केस मेरे पर चला। वो यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक खुलासा कर दिया कि केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में नीतीश सरकार का फायदा उठाकर अजय मंडल गंगा किनारे अफीम की खेती करवाते थे। उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। दोस्तों कहते हैं ना, जब दुश्मनी बढ़ती है तब सारे राज एक एक करके सामने आते हैं। जैसे गोपाल मंडल अजय मंडल पर एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं। अगर विवाद नहीं होता तो छुपा रहता, जैसे अभी तक छुपा था। अब इस पर भाजपा वाले और नीतीश एक शब्द नहीं बोलेंगे, भले ही आरोप झूठे हों। लेकिन अगर इतना बड़ा खुलासा विपक्ष किसी नेता के बारे में होता तो अब तक उसके यहाँ ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग, पता नहीं कितनी एजेंसियों की रेड पड़ जाती। भाजपा वाले ढोल लेकर पीटने लगते, चिल्ला चिल्लाकर इस पर बात करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने लगती, मगर अजय मंडल पर चुप है। जबकि दोस्तों अजय मंडल नीतीश कुमार की सत्ता कब्जाने का सपना सजा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मीडिया के सामने गोपाल मंडल ने खुलासा किया। खबर देखिए, हमारे पास मौजूद भी है, दैनिक भास्कर की खबर है। इसमें लिखा है, जेडीयू सांसद नीतीश को हटाकर खुद सीएम बनना चाहते हैं। गोपाल मंडल बोले, भागलपुर के एमपी गंगा किनारे अफीम की खेती कराते थे, वो क्रिमिनल हैं। खबर तो साफ है कि भले ही अजय मंडल नीतीश कुमार के सांसद हैं, लेकिन वो नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं। उनकी नजर उनकी कुर्सी पर है, जिसको वो हड़पना चाहते हैं। अब ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार बहुत दुविधा में पड़ गए हैं। वो विधायक को कुछ बोलेंगे तो आगे चुनाव में उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, और अगर सांसद के बारे में कुछ बोलेंगे तो एनडीए में फूट पड़ सकती है, और हो सकता है अजय मंडल को मोहरा बनाकर भाजपा नीतीश की कुर्सी छीन ले, क्योंकि अजय मंडल सांसद हैं, मोदी को अपना समर्थन दिए हैं। ऐसे में भाजपा अजय मंडल के खिलाफ जाएगी नहीं तो उनको अपने साथ लेकर एक बड़ा सियासी दांव खेल सकती है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भाजपा जेडीयू में तकरार का फायदा उठाएगी? जेडीयू में जो अंदरूनी जंग छिड़ी है इसकी हवा किस ओर जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा नाम शिवानी पांडे है। नमस्कार।